पूर्वी दिल्ली नगर निगम के आदेश पर आज निगम के स्कूलों में भारतीय नववर्ष मनाया गया। इस मौके पर स्कूल में कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। साथ ही बच्चों को भारतीय नववर्ष के बारे में बताया गया। लक्ष्मीनगर एमसीडी स्कूल के प्रिंसिपल राजेंद्र ने बताया कि उनके कार्यकाल के दौरान ये पहला मौका है जब विभागीय तौर पर निगम के स्कूलों में नववर्ष सेलिब्रेट करने की इजाजत दी गई है। राजेंद्र ने बताया कि नववर्ष के मौके पर स्कूलों में बच्चों को भारतीय और हिंदू वर्ष के इतिहास के बारे में बताया गया। इस अवसर पर दूसरी, तीसरी और चौथी कक्षा के बच्चों के बीच चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके साथ ही स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। स्कूल के शिक्षकों ने बताया कि बच्चों को पर्यावरण और आसपास हो रहे बदलाव के हिसाब से भारतीय नववर्ष के बारे में बताया जा रहा है ताकि उन्हें आसान भाषा में समझ सके। जैसे आप बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूल में, हम लोग भी जानते हैं कि 31 को नए साल मनाते हैं, लेकिन हिंदू वर्ष के हिसाब से चैत मास के पक्ष के दिन ही लगता है 9 वर्ष। आप लोग बच्चों को कैसे ज्ञान देते हैं इसके बारे में? हम बच्चों को उनके प्रकृति के हिसाब से, पर्यावरण के हिसाब से, उनके आसपास आए हुए चेंजेस के हिसाब से बताएंगे कि बच्चों हमारा नया वर्ष क्यों और कब मनाया जाता है। जैसे जब नया वर्ष आता है तभी बच्चों का नया सत्र शुरू हुआ है, तो जब 31 दिसंबर को जैसे नया वर्ष मनाते हैं तो उनके जीवन में कुछ चेंज नहीं आता, कोई चेंज नहीं होता। लेकिन जब हमारा भारतीय पर्व के हिसाब से नया वर्ष आता है तो बच्चे नई सत्र में आए हैं, उनके ऋतु चेंज हो गई है, बसंत ऋतु लग गई है, नए नए पेड़ पत्ते आने लग गए हैं अब, और बच्चों में नया उत्साह होता है अपनी नई कक्षा में आने का। तो ये इतनी सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं जिससे बच्चों को याद भी रहता है कि हाँ, हमारा नया वर्ष आ चुका है और जो 31 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं वो हमारा नहीं है, क्योंकि उसमें हम कोई पूजा पाठ कुछ भी नहीं करते। यहाँ पे हम माता का, अपने भगवान का शुक्रिया करते हैं कि हमारा जीवन नए तरीके से, नए उत्साह से शुरू हुआ है, हम अपने जीवन की नई शुरुआत कर रहे हैं। सर, आज स्कूल सारे जो भी एमसीडी स्कूल है, मेयर साहब ने ऑर्डर पास किया था कि आज सब बच्चों को 9 वर्ष के बारे में शिक्षा देंगे, तो आप लोग अपने स्कूल में कैसे बच्चों को शिक्षा देंगे? देखिए, ये हमारे जीवन का पहला अवसर है कि विभागीय स्तर पर भारतीय नववर्ष या हिंदू नववर्ष को मनाने के लिए आदेश दिए गए हैं। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मैं भारतीय सोच का, विचार का आदमी हूँ और मैं अपने स्तर पर इस कार्यक्रम को अपने घर पर, अपने परिवार में या अपने जानकारों के बीच में सेलिब्रेट करता था, मनाता था। लेकिन आज सरकारी स्तर पर जब इसे मनाने की बात आई है तो हमने प्रयास किया है कि भारत माता के चित्र को सामने रखकर उस पर पुष्पमालाएँ चढ़ाकर, पुष्प चढ़ाकर, धूप दीप प्रज्वलित करके इस नववर्ष को जो है, इसका आगमन का हमने स्वागत किया है। और इन बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे हमारे स्तर पर छोटे हैं और अभी 2 वर्ष के बाद ये लोग आए हैं, तो 2 वर्ष, सवा 2 वर्ष के इस कोरोना कालखंड के बाद में ये पहला अवसर है जब इन्हें नववर्ष के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। तो कोशिश की है हमने कि इन बच्चों को भी भारतीय नववर्ष की जानकारी मिले। मार्च महीने में या चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के पहले दिन, जिस दिन पहला नवरात्र आता है, वह दिन जो है प्रतिपदा कहलाता है। और प्रतिपदा का मतलब होता है सर्वोत्तम। और वो सर्वोत्तम दिन जब सृष्टि बनी होगी, मेरे अपने अध्ययन के अनुसार आदि रचयिता ब्रह्मा जी के द्वारा इस सृष्टि का सूर्य की पहली किरण के साथ जब विकास किया गया, इसको बनाया गया, इसकी संरचना की गई, तो हमने उस पृथ्वी की उस संरचना का स्वागत किया था। उस स्वागत के कारण ही ये नववर्ष भारतीय नववर्ष है, जो मैं मानता हूँ कि विश्व की सर्वोत्तम कालगणनाओं में से एक है। और यही जानकारी आज इन बच्चों को हमने देने का प्रयास किया है कि भारतीय नववर्ष सर्वोत्तम कालगणना का वर्ष है और इसे हम, हमारे वातावरण के साथ इसका तालमेल है। बसंत के नवरात्र, वासंतिक नवरात्र का पहला दिन और प्रकृति में नई कोपलों का फूटना, नए पत्तों का आना, नए नए फूलों का खिलना, वातावरण में एक मधुर वायु का बहना, ये सब हमें बताता है कि कुछ ना कुछ समाज में परिवर्तन हुआ है, वातावरण में परिवर्तन हुआ है। और वह परिवर्तन ही हमें दिखाता है कि नववर्ष का यही सही समय है। हमारे पूर्वजों ने जो कालगणना की थी, उस कालगणना के आधार पर हमें इस नववर्ष को मनाना चाहिए और उन पूर्वजों के ऊपर हमें गर्व करना चाहिए। हमारी ये लिए गर्वानुभूति की स्थिति है कि आज हम इसे विभागीय स्तर पर मना रहे हैं। मैं मानता हूँ कि भविष्य में जब ये और आगे बढ़ेगी बात, तो सभी बच्चों को, भारतवर्ष के नागरिकों को इस नववर्ष की बारे में जानकारी मिलेगी और वो इसे मनाना शुरू करेंगे और वो गर्वानुभूति करेंगे कि हमारा भी एक नववर्ष है और वो जो सर्वोत्तम कालगणना के ऊपर आधारित है। टॉप स्टडी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।